साथियों नमस्कार। क्या आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर नया इनकम टैक्स का कानून लागू हो चला है। इस कानून के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से डिफेंड कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, विपक्ष ये दावा कर रहा है कानून पारदर्शी नहीं है। इसकी सच्चाई क्या है? दूसरी बड़ी बात यह है, विपक्ष का ये भी दावा है अधिकारियों को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिली है। तो अधिकारियों को क्या शक्तियाँ मिली है और उससे क्या खतरा हो सकता है? वैसे ही सरकार भी अपनी तरफ से दावा कर रही है हमने कानून को सरल बनाया है। इस कानून के तहत हमने टैक्स में राहत बड़ी दी है, हमने डिजिटल प्रणाली को आसान किया है। वैसे ही छोटे व्यापारियों को, छोटे व्यक्तियों को इसका बहुत लाभ होगा। जो लोग टैक्स नील भरते हैं हम उनको भी उस सर्टिफिकेट दे देंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या नया इनकम टैक्स कानून हमारे लिए लाभकारक है, या वाकई में जैसे विपक्ष दावा कर रहा है बिल्कुल उसी तरह से हमारे ऊपर डिजिटल निगरानी की जा सकती है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। साथियों नमस्कार। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पहला मुद्दा ले लेते हैं, पारदर्शिता। क्या ये कानून पारदर्शित कानून है? क्योंकि विपक्ष तो ये दावा कर रहा है ये कानून में पारदर्शिता नहीं है। वैसे कुछ लोगों का भी ये कहना है, मैं भी ये कहता हूँ, इस कानून को पारदर्शित कानून नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि साथियों, ये कानून पास होने का वक्त याद कर लीजिए। ये कानून तब पास हुआ जब विपक्ष सड़क पर था, और ये कानून कुछ ही समय के अंदर पास हुआ है। मतलब यही है, विपक्ष चर्चा के लिए नहीं था, बिना चर्चा के इस कानून को पास किया गया। तो इस कानून को पारदर्शित कानून माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, हमारे ऊपर क्या सरकार डिजिटल निगरानी कर सकती है? ये सवाल इसलिए बहुत बड़ा हो चला है, इस कानून के तहत इनकम टैक्स के अधिकारियों को कुछ ज़्यादा शक्तियाँ मिली है। ये शक्तियाँ सरकार अपनी तरफ से दावा कर रही है, इससे हमारे अधिकारी सशक्त होंगे, लोगों से टैक्स वसूलने में सक्षम होंगे। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है, अधिकारियों को ऐसी क्या शक्तियाँ मिली है जिससे सरकार ये दावा कर रही है? तो हमारे अधिकारियों को ये शक्तियाँ मिली है, अगर वो कहाँ रेड डालने जाते हैं उस वक्त वहाँ के वो मोबाइल, लैपटॉप, नोटबुक सब इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जा सकती है। इसके अंदर अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कोई डर नहीं है, हर किसी से सही ढंग से सरकार को टैक्स वसूलना चाहिए। फिर ये विपक्ष और कुछ लोग ये दावा क्यों कर रहे हैं इससे हमारे ऊपर डिजिटल निगरानी होगी, उनकी बातों में भी कुछ सच्चाई है। क्योंकि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के ऊपर अगर रेड पड़ जाती है, उस वक्त व्यक्ति का सारा सामान अगर जब्त किया जाता है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, उसकी नोटबुक, ऐसे में उसकी प्राइवेट कई जानकारियां अधिकारियों के हाथ में लग सकती है, जिससे इनकम टैक्स का लेना देना नहीं होगा, फिर भी वो जानकारी अधिकारियों के हाथ में लग सकती है। मान लीजिए किसी एक घर में किसी एक व्यक्ति को बड़ी बीमारी है, वो वहाँ डॉक्यूमेंट में या मेल में कहीं मिल जाती है, वो बीमारी उन घर वालों से उस व्यक्ति ने छुपाई है क्योंकि वो चाहता है इस बीमारी का टेंशन घर वालों को ना हो। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो उनको वहाँ पर मिल जाएगी, और भी कई निजी जानकारियाँ उस लैपटॉप में, उस मोबाइल में हो सकती है। मान लीजिए कोई पत्रकार है, अगर वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो उसके पास बहुत सारी जानकारियां होंगी, वो भी इनकम टैक्स अधिकारियों के हाथ में लग सकती है। साथियों, यहाँ पर ये भी हो सकता है अगर आप लोगों ने पासवर्ड डाला है तो अधिकारी उसे क्रैक कर सकते हैं, अधिकारी ज़बरदस्ती आपसे ले सकते हैं। ये भी हो सकता है उनके पास ऐसा कोई सिस्टम होगा जिससे आपकी निजी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों की निजी जानकारी तक अधिकारी आसानी से पहुंच सकते हैं तो वाकई में यहाँ पर निजी जानकारी जाने का खतरा है, जो हमारे लिए सोचने वाला विषय होना चाहिए। अब बात करते हैं सरकार अपनी तरफ से
क्या दावा कर रही है। सरकार ये कह रही है हमने डिजिटल प्रणाली को आसान किया है जिससे लोगों को टैक्स में राहत मिल सकती है। सरकार का ये भी कहना है हमने जो लोग नील टैक्स भरते हैं हम उनको इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट देंगे, ये पहले प्रावधान नहीं था। सरकार का ये भी कहना है जो लोग लेट टैक्स भरते हैं उनको भी रिफंड मिलेगा, जो कि पहले ये सुविधा नहीं थी। और भी बड़ी बात यह है अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये भी इनकम टैक्स में हमारे लिए राहत ही मानी जानी चाहिए। लेकिन सवाल वो जो बहुत बड़ा है, क्या हमारे ऊपर डिजिटल निगरानी सरकार कर सकती है? हो सकता है कोई एक अधिकारी हो, डिजिटल निगरानी अगर करना चाहे तो कर सकता है, यही बड़ा खतरा है। और बड़ी बात यह है, सरकार का दावा यह है हमने अधिकारियों को शक्तियाँ इसलिए दी है ताकि कोई टैक्स की चोरी ना करे। अगर कोई चोरी करता है तो आसानी से पकड़ा जा सकता है। वो अपने कहीं भी मोबाइल में, लैपटॉप में, नोटबुक में, जहाँ पर भी अपनी इनकम टैक्स की चोरी छुपा सकता है। वो सारे डॉक्यूमेंट, वो सारे असेट्स हम ताबे में लेकर उससे टैक्स वसूलेंगे। ये बात भी सही है, लेकिन खतरा तो वैसा के वैसा है। अगर कोई इंसान अपनी निजी जानकारी छुपाना चाहता है वो छुपा नहीं सकता, क्योंकि इनकम टैक्स अधिकारी के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अब उनकी नीयत के ऊपर निर्भर करता है क्या वो निजी जानकारी सार्वजनिक करेंगे या फिर उसका कोई इस्तेमाल किया जाएगा। ये खतरा उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो लोग एक्टिविस्ट है, जो लोग पत्रकार है। वैसे बहुत सारे ऐसे निजी दस्तावेज भी उसके अंदर होंगे जिससे इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं रहेगा। वो भी जानकारी अधिकारियों के पास पहुंच सकती है। वाकई में इनकम टैक्स में अगर इस एंगल से देखा जाएगा तो इस कानून से सरकार हमारे ऊपर डिजिटल निगरानी कर सकती है। अगर आप लोगों की इस वीडियो के बारे में कुछ अलग राय है, कुछ अलग सोच है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। नमस्कार।